नमस्कार दोस्तों, मैं रूपा देवी आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे डायरेक्ट सेलिंग के एक ऐसे विषय पर बात करने आई हूँ जो इस प्रोफेशन की बैकबोन है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ की असली ताकत है, जो किसी भी छोटी टीम को बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बदल सकता है और जो किसी भी लीडर को यह समझा सकता है कि आखिर क्यों कुछ टीम्स बहुत तेजी से ग्रो करती हैं और कुछ टीम्स मेहनत के बावजूद स्केल नहीं कर पाती। आज का हमारा विषय है द साइंस ऑफ टीम डुप्लीकेशन इन डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों, ये टॉपिक सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये फंडामेंटल है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में ग्रोथ सिर्फ आपके पर्सनल एफर्ट से नहीं आती। ग्रोथ तब पावरफुल बनती है जब आपका एफर्ट डुप्लीकेट होने लगता है, यानी आप जो सीखते हैं वही आपकी टीम सीखे, आप जो हैबिट्स बनाते हैं वही हैबिट्स टीम में जाए, आप जिस सिस्टम पर काम करते हैं वही सिस्टम नीचे तक रिपीट हो और आपकी एनर्जी, आपकी क्लैरिटी, आपका डिसिप्लिन, आपकी लीडरशिप एक इंसान से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से पूरी टीम तक पहुंचने लगे। यही डुप्लीकेशन है। दोस्तों, बहुत लोग टीम बनाना चाहते हैं, लेकिन हर टीम डुप्लीकेट नहीं होती। कुछ टीम्स लीडर डिपेंडेंट होती हैं। जब तक लीडर पुश करे तब तक मूवमेंट होता है। जब लीडर एक्टिव हो तब एक्टिविटी होती है। जब लीडर बोले तब लोग काम करें। लेकिन जैसे ही लीडर का डायरेक्ट प्रेशर कम हुआ, सिस्टम स्लो हो जाता है। और दूसरी तरफ कुछ टीम्स ऐसी होती हैं जहां लीडर एक कल्चर क्रिएट कर देता है। वहां लोग सिर्फ सुनते नहीं करते हैं, सिर्फ इंस्पायर्ड नहीं होते, रिपीट भी करते हैं, सिर्फ जुड़ते नहीं, उसी सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। यही टीम डुप्लीकेशन की पावर है। दोस्तों, अगर मैं बहुत सिंपल शब्दों में कहूँ तो डायरेक्ट सेलिंग में डुप्लीकेशन का मतलब है ऐसा सिस्टम बनाना जिसे ऑर्डिनरी लोग भी सीख सकें, कर सकें, रिपीट कर सकें और आगे सिखा सकें। बस यही डुप्लीकेशन का साइंस है और यही बहुत बड़ी गलती होती है। कई लीडर्स डायरेक्ट सेलिंग को इतने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से करते हैं कि लोग प्रभावित तो हो जाते हैं, लेकिन डुप्लीकेट नहीं कर पाते। याद रखिए, जो चीज़ सिर्फ इम्प्रेसिव है वह ज़रूरी नहीं स्केलेबल भी हो, लेकिन जो चीज़ सिंपल, टीचेबल और रिपीटेबल है वही डुप्लीकेट होती है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप जो कर रहे हैं क्या वह आपकी टीम दोहरा सकती है। अगर आंसर हाँ है तो ग्रोथ लॉन्ग टर्म होगी। अगर आंसर नहीं है तो टीम लीडर पर अटक जाएगी। दोस्तों, अब सबसे पहले ये समझते हैं कि टीम डुप्लीकेशन आखिर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में आप अकेले बहुत बड़ा नहीं कर सकते। आप हार्ड वर्क से पर्सनल रिजल्ट ला सकते हैं, आप अपनी मेहनत से कस्टमर्स बना सकते हैं, आप अपने दम पर कुछ लोगों को जोड़ सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन तब बनती है जब आपके एक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं। और मल्टीप्लाई क्या होता है? आपका बिलीफ, आपका सिस्टम, आपकी एक्टिविटी, आपकी लैंग्वेज, आपकी ट्रेनिंग कल्चर, आपकी लीडरशिप स्टाइल, आपकी स्टैंडर्ड्स। यानी डायरेक्ट सेलिंग में इनकम का मल्टीप्लिकेशन भी डुप्लीकेशन से आता है, नेटवर्क का मल्टीप्लिकेशन भी डुप्लीकेशन से आता है और लीडर्स का मल्टीप्लिकेशन भी डुप्लीकेशन से आता है। इसीलिए मैं कहती हूँ, डायरेक्ट सेलिंग में रियल ग्रोथ रिक्रूटमेंट से शुरू होती है, लेकिन डुप्लीकेशन से पावरफुल बनती है। दोस्तों, अब एक बहुत डीप बात, डुप्लीकेशन एक्सीडेंट नहीं है, डुप्लीकेशन डिज़ाइन है। यानी टीम अपने आप डुप्लीकेट नहीं हो जाती। उसके लिए कॉन्शियस लीडरशिप चाहिए, क्लियर सिस्टम चाहिए, सिंपल मेथड चाहिए, कंसिस्टेंट बिहेवियर चाहिए और सबसे बड़ी बात, लीडर को खुद यह समझना होगा कि टीम वही करेगी जो वह बार बार देखेगी। याद रखिए, टीम लीडर की बात नहीं, लीडर की रिपीट होती हुई आदतों को डुप्लीकेट करती है। अगर लीडर डेली प्रोस्पेक्टिंग करता है तो प्रोस्पेक्टिंग कल्चर डुप्लीकेट होगा। अगर लीडर डेली एक्सक्यूजेस बनाता है तो एक्सक्यूजेस भी डुप्लीकेट होंगे। अगर लीडर ट्रेनिंग सीरियस लेता है तो ट्रेनिंग कल्चर डुप्लीकेट होगा। अगर लीडर सिर्फ बोलता है, खुद नहीं करता, तो टीम में भी बोलने वाले ज़्यादा होंगे, करने वाले कम। यानी डुप्लीकेशन हमेशा हो रही होती है। सवाल सिर्फ इतना है, डुप्लीकेट क्या हो रहा है? यही टीम डुप्लीकेशन का साइंस है। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्ट्रॉन्ग डुप्लीकेशन किन फाउंडेशंस पर बिल्ड होती है। डुप्लीकेशन सिंप्लिसिटी पर चलती है। यह पहला और सबसे पावरफुल प्रिंसिपल है। अगर आपका सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है तो टीम उसे कॉपी नहीं करेगी। अगर प्रोसेस बहुत हैवी है तो ऑर्डिनरी लोग उसमें कंफर्टेबल नहीं होंगे। अगर लैंग्वेज बहुत टेक्निकल है तो मैसेज नीचे तक साफ नहीं जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग में डुप्लीकेशन के लिए सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो सिंपल हो, क्लियर हो, ईजी टू एक्सप्लेन हो, ईजी टू डेमोन्स्ट्रेट हो और ईजी टू रिपीट हो। जैसे कैसे अप्रोच करना है,
कैसे इनवाइट करना है, कैसे प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है, कैसे फॉलो अप करना है, कैसे ट्रेनिंग में कनेक्ट रखना है, कैसे न्यू मेंबर को स्टार्ट कराना है। अगर हर स्टेप सिंपल है तो टीम उसे सीख लेती है। अगर हर स्टेप कंफ्यूजिंग है तो टीम एडमायर करेगी लेकिन डुप्लीकेट नहीं करेगी। इसलिए हमेशा याद रखिए, कॉम्प्लेक्सिटी इम्प्रेस करती है, सिंप्लिसिटी डुप्लीकेट होती है। डुप्लीकेशन बिहेवियर से होती है, सिर्फ नॉलेज से नहीं दोस्तों। बहुत लीडर्स टीम को बहुत नॉलेज देते हैं, बहुत मीटिंग्स करते हैं, बहुत कॉन्सेप्ट समझाते हैं, लेकिन फिर भी डुप्लीकेशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि डुप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन से नहीं, डेमोन्स्ट्रेशन से होती है। अगर आप डेली एक्टिविटी की बात करते हैं तो टीम को आपका डेली एक्टिविटी पैटर्न दिखना चाहिए। अगर आप डिसिप्लिन की बात करते हैं तो आपका टाइम डिसिप्लिन विजिबल होना चाहिए। अगर आप फॉलोअप की बात करते हैं तो टीम देखे कि आप फॉलोअप कैसे करते हैं। अगर आप लोगों को रिस्पेक्ट देने की बात करते हैं तो वह आपके टोन, बिहेवियर और रिस्पॉन्स में दिखना चाहिए। टीम वह नहीं डुप्लीकेट करती जो आपने एक बार ट्रेनिंग में कहा, टीम वह डुप्लीकेट करती है जो आपने कई बार लाइव करके दिखाया। इसलिए लीडर को सिर्फ बोलना नहीं, मॉडल करना पड़ता है। डुप्लीकेशन तब होती है जब सिस्टम पर्सन डिपेंडेंट नहीं, प्रोसेस डिपेंडेंट हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ टीम्स एक ही स्ट्रॉन्ग लीडर के दम पर चलती हैं। वह लीडर मोटिवेटेड है, टैलेंटेड है, एक्सप्रेसिव है, एनर्जेटिक है, लेकिन सिस्टम उस व्यक्ति के पर्सनल टैलेंट पर टिका है। ऐसी टीम स्केल नहीं करती, क्योंकि डुप्लीकेशन टैलेंट बेस्ड नहीं, प्रोसेस बेस्ड होनी चाहिए। यानी क्वेश्चन यह नहीं कि लीडर कितना स्ट्रांग है, क्वेश्चन यह है कि क्या सिस्टम इतना सिंपल है कि एवरेज पर्सन भी फॉलो कर सके। यही वजह है कि डायरेक्ट सेलिंग में सुपरस्टार बनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिस्टम बिल्डर बनना, क्योंकि सुपरस्टार चमक सकता है लेकिन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। डुप्लीकेशन लैंग्वेज से भी होती है दोस्तों, ये बात बहुत कम लोग समझते हैं। लीडर टीम में जो लैंग्वेज रिपीट करता है वही नीचे तक कल्चर बनकर जाती है। अगर टीम में बार बार यह लैंग्वेज सुनाई देती है, देखते हैं, ट्राई करेंगे, हो गया तो ठीक, मूड हुआ तो करेंगे, तो कैजुअल डुप्लीकेशन होगी। लेकिन अगर टीम में लैंग्वेज ये है, हम कमिटमेंट निभाते हैं, हम डेली एक्शन लेते हैं, हम एक्सक्यूजेज नहीं एग्जीक्यूशन कल्चर रखते हैं, हम सीखते हैं, करते हैं, सिखाते हैं, तो स्ट्रॉन्ग डुप्लीकेशन होगी। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में वर्ड्स सिर्फ बोलने के लिए नहीं होते, वर्ड्स कल्चर शेप करते हैं और कल्चर डुप्लीकेट होता है। डुप्लीकेशन ट्रेनिंग कल्चर से बनती है दोस्तों। अगर टीम में रेगुलर ट्रेनिंग नहीं है तो डुप्लीकेशन रैंडम रहेगी। ट्रेनिंग का काम सिर्फ नॉलेज देना नहीं है, ट्रेनिंग टीम को सेम मैसेज, सेम डायरेक्शन, सेम लैंग्वेज, सेम बिलीफ, सेम स्टैंडर्ड्स देती है। जब पूरी टीम बार बार सेम प्रिंसिपल्स सुनती है, सेम एक्शन मॉडल फॉलो करती है, सेम कल्चर में आती है, तो डुप्लीकेशन मजबूत होती है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में ट्रेनिंग ऑप्शनल नहीं है, ट्रेनिंग डुप्लीकेशन की बैकबोन है। लेकिन ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए? बहुत सिंपल, क्लियर, प्रैक्टिकल, रिपीटेबल, एक्शनेबल, इंस्पायरिंग बट डिसिप्लिन। ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए जिसके बाद व्यक्ति को पता हो कि नेक्स्ट करना क्या है। अगर ट्रेनिंग सिर्फ मोटिवेशन देकर छोड़ दे तो डुप्लीकेशन हाफ रह जाएगी। अगर ट्रेनिंग एक्शन स्टेप्स दे, रिव्यू दे, सिस्टम दे, तो डुप्लीकेशन स्ट्रांग होगी। डुप्लीकेशन इमोशनल कनेक्शन से भी होती है। डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ प्रोसेस का गेम नहीं है, ये पीपल बिजनेस भी है। लोग सिर्फ सिस्टम नहीं डुप्लीकेट करते, वे इमोशनल एनर्जी भी डुप्लीकेट करते हैं। अगर लीडर केयरिंग है तो केयर डुप्लीकेट होती है। अगर लीडर ओनली प्रेशर स्टाइल का है तो प्रेशर डुप्लीकेट होता है। अगर लीडर लोगों में विश्वास जगाता है तो बिलीफ डुप्लीकेट होता है। अगर लीडर कंपैरिजन करता है तो इनसिक्योरिटी डुप्लीकेट होती है। यानी डुप्लीकेशन सिर्फ विजिबल एक्शंस की नहीं, इनविजिबल एनर्जी की भी होती है। इसलिए लीडर का इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टीम से कैसा रिलेशन रखते हैं, कैसे सुनते हैं, कैसे अप्रिशिएट करते हैं, कैसे करेक्ट करते हैं, सब डुप्लीकेट होता है। डुप्लीकेशन तब बढ़ती है जब न्यू पीपल को सही ऑनबोर्डिंग मिले। ये बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट है। अक्सर टीम में नए लोग जुड़ते हैं लेकिन उनका शुरुआती एक्सपीरियंस क्लियर नहीं होता, उन्हें पता नहीं होता पहले दिन क्या करना है, पहले वीक क्या सीखना है, फर्स्ट कॉन्वर्सेशन कैसे करनी है, किससे गाइडेंस लेनी है, ट्रेनिंग कहाँ ज्वाइन करनी है, प्रोडक्ट को कैसे समझना है, टारगेट क्या है। और जब शुरुआत अनक्लियर होती है तो डुप्लीकेशन टूट जाती है। इसलिए हर टीम में न्यू मेंबर ऑनबोर्डिंग सिस्टम होना चाहिए, जैसे वेलकम कॉल, फर्स्ट 3 डे प्लान, फर्स्ट 7 डे एक्टिविटी, फर्स्ट ट्रेनिंग कनेक्शन, फर्स्ट प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग, फर्स्ट लिस्ट मेकिंग, फर्स्ट फॉलो अप सपोर्ट,
जब शुरुआत स्ट्रक्चर्ड होती है तो मेंबर जल्दी कल्चर में आता है और जल्दी डुप्लीकेट होने लगता है। डुप्लीकेशन तब बनती है जब लीडर्स बनते हैं, फॉलोअर्स नहीं दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग में टीम बड़ी तब होती है जब आपके नीचे लीडर्स निकलते हैं। अगर सब लोग सिर्फ आप पर डिपेंडेंट हैं तो ऑर्गेनाइजेशन लिमिट हो जाएगी। डुप्लीकेशन का नेक्स्ट लेवल है लीडर डुप्लीकेशन, यानी आपकी टीम में ऐसे लोग तैयार हों जो खुद सिस्टम फॉलो करें, दूसरों को सिखाएं, रिव्यू लें, कल्चर कैरी करें, स्टैंडर्ड्स होल्ड करें, सपोर्ट दें, न्यू लोगों को ऑनबोर्ड करें। अगर टीम में सिर्फ जॉइनर्स हैं तो मूवमेंट लिमिटेड रहेगा। अगर टीम में डुप्लीकेटिंग लीडर्स हैं तो ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो सकती है। इसीलिए लीडर को हमेशा पूछना चाहिए, क्या मैं फॉलोअर्स बना रहा हूं या फ्यूचर लीडर्स बना रहा हूं। डुप्लीकेशन स्टैंडर्ड से बनती है। टीम वही बनती है जिस चीज को उसमें स्टैंडर्ड की तरह एक्सेप्ट किया जाता है। अगर लो एक्टिविटी भी एक्सेप्टेबल है तो लो परफॉर्मेंस डुप्लीकेट होगी। अगर एक्सक्यूजेस नॉर्मल हैं तो एक्सक्यूजेस डुप्लीकेट होंगे। अगर लेट आना कॉमन है तो लेट कल्चर डुप्लीकेट होगा। लेकिन अगर स्टैंडर्ड क्लियर है, ए टाइम वैल्यू, डेली एक्टिविटी, रिपोर्ट कल्चर, लर्निंग हैबिट, फॉलो अप डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट इन कम्युनिकेशन, सीरियसनेस इन बिजनेस, तो धीरे धीरे यह सब टीम डीएनए बन जाता है। और जब कल्चर डीएनए बन जाए तो डुप्लीकेशन नेचुरल हो जाती है। इसलिए टीम डुप्लीकेशन रैंडम नहीं, स्टैंडर्ड ड्रिवन प्रोसेस है। डुप्लीकेशन रिव्यू के बिना इनकम्प्लीट रहती है। सिर्फ सिखा देना काफ़ी नहीं है, रिव्यू भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक रिव्यू नहीं होगा तब तक यह पता नहीं चलेगा कि जो सिखाया गया वह सही तरह से अप्लाई भी हो रहा है या नहीं। रिव्यू का मतलब क्रिटिसिज्म नहीं है, रिव्यू का मतलब करेक्शन, सपोर्ट और अलाइनमेंट है। आप पूछ सकते हैं, इस वीक आपने क्या किया, किस स्टेप में चैलेंज आया, किस पार्ट को रिपीट प्रैक्टिस की ज़रूरत है, कौन सी बात समझ आई, कौन सी नहीं, नेक्स्ट वीक फोकस क्या होगा। जब रिव्यू कल्चर होता है तो डुप्लीकेशन क्वालिटी के साथ बढ़ती है, वरना गलत तरीके भी डुप्लीकेट हो जाते हैं। डुप्लीकेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है इनकंसिस्टेंसी दोस्तों। एक दिन बहुत एनर्जी, 3 दिन साइलेंस, इससे डुप्लीकेशन नहीं बनती। एक वीक मीटिंग, अगले वीक कोई रिव्यू नहीं, इससे डुप्लीकेशन नहीं बनती। कभी ट्रेनिंग, कभी गैप, इससे डुप्लीकेशन वीक रहती है। डुप्लीकेशन को रिदम चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, रिपीट चाहिए, क्योंकि टीम को एक मैसेज कई बार सुनना पड़ता है, एक प्रोसेस कई बार देखना पड़ता है, एक हैबिट कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी डुप्लीकेशन डीप बनती है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में कंसिस्टेंसी सिर्फ रिजल्ट के लिए नहीं, डुप्लीकेशन के लिए भी ज़रूरी है। डुप्लीकेशन नंबर्स से नहीं, डेप्थ से बनती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट ट्रूथ है। कई लीडर्स जल्दी जल्दी बहुत लोगों को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर डेप्थ नहीं है तो डुप्लीकेशन नहीं होगी। डेप्थ का मतलब प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग, बिजनेस क्लैरिटी, रिलेशनशिप, सपोर्ट, बिलीफ, स्किल डेवलपमेंट, डेली डिसिप्लिन, कल्चर अब्जॉर्प्शन। अगर नंबर्स हैं लेकिन डेप्थ नहीं तो ग्रोथ दिखेगी पर टिकेगी नहीं। अगर डेप्थ है तो ग्रोथ स्लो स्टार्ट हो सकती है लेकिन स्ट्रांग होगी। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में क्वांटिटी ज़रूरी है, लेकिन डुप्लीकेशन क्वालिटी से बनती है। डुप्लीकेशन तभी स्ट्रांग होती है जब पीपल फील आई कैन डू दिस। ये साइकोलॉजी का पार्ट है। अगर टीम को लगे कि बिजनेस बहुत हार्ड है, लीडर बहुत स्पेशल है, सिस्टम बहुत डिफ़िकल्ट है, तो लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन अगर टीम को फील हो कि यह सिंपल है, यह डूएबल है, मैं भी सीख सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी सिखा सकता हूँ, तो डुप्लीकेशन तेज़ होती है। इसीलिए लीडर का काम सिर्फ स्ट्रेटेजी देना नहीं, सेल्फ बिलीफ जगाना भी है। डायरेक्ट सेलिंग में जब ऑर्डिनरी पर्सन फील करता है कि मैं भी कर सकता हूँ, तभी रियल डुप्लीकेशन शुरू होती है। डुप्लीकेशन साइंस का कोर फॉर्मूला, अगर मैं पूरे टॉपिक को एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला में कहूँ तो डायरेक्ट सेलिंग में डुप्लीकेशन का फॉर्मूला ये है। सिंपल सिस्टम, स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल, कंसिस्टेंट ट्रेनिंग, क्लियर स्टैंडर्ड्स, रिव्यू, इमोशनल कनेक्शन। लीडर डेवलपमेंट यही साइंस है। ये मैजिक नहीं है, ये डिज़ाइन है, ये डिसिप्लिन है, ये रिपीटेबल कल्चर है। अब डायरेक्ट सेलिंग से डीप कनेक्शन समझिए दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग में टीम डुप्लीकेशन क्यों इतना सेंट्रल है? क्योंकि ये प्रोफेशन लेवरेज पर चलता है। आपका एक एक्शन अगर सिर्फ आपके लेवल पर रुक गया तो ग्रोथ लिमिटेड रहेगी, लेकिन वही एक्शन अगर 5 लोगों ने सीखा, उन 5 ने 5 और लोगों को सिखाया,
और वह सेम कल्चर, सेम प्रोसेस, सेम बिलीफ आगे बढ़ा तो नेटवर्क पावरफुल बनना शुरू हो जाता है। यही डायरेक्ट सेलिंग का मल्टीप्लाइंग पावर है। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ मेहनती बनना काफ़ी नहीं, डुप्लीकेट होने लायक बनना ज़रूरी है। आपकी बात, आपकी आदत, आपका सिस्टम, आपका लीडरशिप स्टाइल, क्या वह टीम रिपीट कर सकती है? अगर हाँ, तो ग्रोथ सस्टेनेबल होगी। अगर नहीं, तो आपको सिस्टम सिंप्लीफाई करना होगा। अगर टीम डुप्लीकेट नहीं हो रही, तो अपने आप से ये सवाल पूछिए, क्या मेरा सिस्टम सिंपल है? क्या मैं जो सिखाता हूँ खुद करता भी हूँ? क्या न्यू लोग इजीली समझ पाते हैं? क्या हमारे पास ऑनबोर्डिंग स्ट्रक्चर है? क्या ट्रेनिंग कंसिस्टेंट है? क्या स्टैंडर्ड्स क्लियर हैं? क्या रिव्यू कल्चर है? क्या टीम मुझे देखकर फील करती है कि मैं भी कर सकता हूँ? क्या मैं लीडर्स बना रहा हूँ या फॉलोअर्स? क्या हमारी ग्रोथ डेप्थ बेस्ड है या सिर्फ नंबर्स बेस्ड? इन सवालों के ऑनेस्ट जवाब डुप्लीकेशन का सच बता देंगे। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में टीम डुप्लीकेशन कोई छोटा विषय नहीं है। यही वह शक्ति है जो एक इंसान की मेहनत को मूवमेंट में बदल देती है। यही वह साइंस है जो पर्सनल परफॉर्मेंस को ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ में बदल देती है। यही वह प्रोसेस है जो छोटे छोटे एक्शंस को बड़े नेटवर्क में बदल देती है। याद रखिए, डायरेक्ट सेलिंग में रियल सक्सेस तब शुरू होती है जब टीम सिर्फ इंस्पायर्ड नहीं होती, डुप्लीकेट भी होने लगती है। जब लोग सिर्फ सुनते नहीं, करते हैं। जब लोग सिर्फ जुड़ते नहीं, उसी सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। जब लीडर सिर्फ रिजल्ट नहीं देता, बल्कि ऐसा मॉडल देता है जिसे ऑर्डिनरी लोग भी सीखकर रिपीट कर सकें। इसलिए दोस्तों, अगर पावरफुल टीम बनानी है तो सिर्फ रिक्रूट मत कीजिए, डुप्लीकेट कीजिए। सिर्फ बोलिए मत, दिखाइए। सिर्फ इंस्पायर मत कीजिए, सिस्टम दीजिए। सिर्फ फॉलोअर्स मत बनाइए, लीडर्स बनाइए। सिर्फ ग्रोथ मत चाहिए, रिपीटेबल ग्रोथ बनाइए। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की असली सुंदरता यही है कि यहाँ एक लीडर सिर्फ खुद नहीं बढ़ता, वह अपने जैसा कल्चर, अपने जैसे कमिटेड लोग, अपने जैसे लीडर्स और अपने जैसी विजन कैरिंग टीम क्रिएट करता है। और यही टीम डुप्लीकेशन का साइंस है, यही ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग का सीक्रेट है और यही लॉन्ग टर्म सक्सेस की असली कुंजी है। धन्यवाद।